धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he is a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी, जहां पूरा का पूरा मीडिया का ध्यान इस वक्त मोदी जी की विजिट के ऊपर है। उसके ऊपर भी हम 2-4 लाइनें जरूर बात करना चाहेंगे। किस तरीके से उनके पार्लियामेंट में उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, उनको वहां का सबसे बड़ा ऑनर दिया गया। दूसरी तरफ चुपचाप पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मचा। 40 देशों के ऊपर बहुत मजेदार स्टोरी रची गई और एमपीज को इस तरीके से इंगेज किया गया कि ये दिखाता है कि भारत किस तरीके की प्लानिंग कर रहा है। लगता है पीछे में कुछ बहुत बड़ा गेम प्लान हो रहा है, जिसकी तैयारी मोदी सरकार चुपचाप धीरे धीरे हौली कर रही है। जोर का झटका धीरे से लगाने की कोशिश कर रही है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से इजराइल के अंदर स्वागत हुआ है, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है अब उनके अंदर का वो चार्म खत्म हो गया है, अब लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो लगा शायद इजराइल में भी लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और वहां पे उनको अवार्ड दे रहे हैं। और 28 बीजेपी आईटी सेल पहुंच गई है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर उनके बीजेपी आईटी सेल थी, वही लोग तो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। आरएसएस वाले पहुंचे हुए थे। मतलब देखो, बातें बनाने के लिए तो बहुत बन जाती हैं। जी हाँ, वो बेंजामिन नेतन्याहू को वो अभी प्रभार मिला है महाराष्ट्र बीजेपी आईटी सेल का, और वो जो या लापिड है उसको शायद बिहार वाला मिला है। वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और वहां पे वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। 28वां देश है प्रधानमंत्री को जिसने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वहां की नेसेट के अंदर पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के जिन्होंने वहां पर एक उद्बोधन किया है। तो निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से डील्स वहां होने वाली हैं, जिस तरीके से चीजें वहां पर लेकर आ रहे हैं, आप आयरन बीम जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जो शायद इजराइल यूएस को भी नहीं दे रहा है। आप एक प्रोजेक्टाइल को मारने के लिए मात्र $2 यानी कितने, 180 रुपए, 180 रुपए में आप पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मिसाइल गिरा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी आप वहां से लेकर आ रहे हैं और बहुत कुछ है। और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से जिस तरह का हमारा कॉपरेशन बढ़ा है, मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन वो बहुत अलग स्तर पर है। और वो जो फ्रेंडशिप है ना दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, वो साफ दिखाई देता है कि राष्ट्रों के तौर पर, क्योंकि वही ट्रांसलेट होती है कि ये दर्शाता है कि राष्ट्र कितने करीब आ गए हैं, तभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस तरीके से अपनी मैसेजिंग देते हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल का दौरा एक सफल दौरा है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री यहाँ से जिस एयर स्पेस में होकर गए हैं ना, जाके उसे ट्रैक कीजिएगा, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी समझ आ जाएगी कि वो प्लेन कहाँ से गया, किस किसने रास्ता दिया, वो सारी जानकारियां बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात आती है भारत के संसद में क्या चल रहा है। आपने कहा 40 देश, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर देता हूं, 64 देश। 64 देश के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भारत करने जा रहा है। दरअसल भारत में जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए हैं। हर ग्रुप में 11 सांसद हैं और ये ग्रुप 64 अलग अलग देशों में जाएंगे। 64 से ज्यादा ही देश होंगे क्योंकि उसमें एक यूरोपियन यूनियन वाला भी है, कैरिबियन आइलैंड वाला भी है। तो 64 से कहीं ज्यादा देशों में ये ग्रुप जाकर संपर्क करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एआईडीएमके, डीएमके, कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए, ओवैसी तक, हर कोई इन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के अंदर है। ऐसा पार्लियामेंट्री ग्रुप आपने तब सुनाई दिया होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था। ऐसा 7 ग्रुप बना। जी सॉरी, जैसे श्रीलंका के उसमें कानीमोजी को लिया गया, देखिए जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में, शी इज द 11th मेंबर,
हर कंट्री के लिए 11 लोगों की टीम बनाई जा रही है। कानीमोजी इज 11th इन द श्रीलंकन ग्रुप। देखिए जी जी सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे ऑपरेशन ऑफ सिंदूर के बाद लगभग 7 ऐसे बनाए गए थे जिन्होंने अपना आउटरीच प्रोग्राम किया था। वो अलग अलग देशों में गए थे और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट भारत सरकार को आकर दी गई, वहां एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर उसे लिया गया। उसके बाद भारत ने अब ये इसे और एक्सपेंड किया है। लगभग 64 ग्रुप है जो लगभग 70 से ज्यादा देशों में संपर्क करेंगे। और उसमें जैसे इटली का ग्रुप है, उसे चिदम्बरम हेड कर रहे हैं। जैसे टीआर बालू हैं एआईडीएमके से, वो मलेशिया का कर रहे हैं डीएमके से। कनिमोजी ग्रीस भी जा रही है, डेरेक ओब्रायन चिली, ओवेसी ओमान, अखिलेश जापान, केसी वेणुगोपाल पोर्चुगल, शशि थरूर फ्रांस, ये उन सब देशों के ग्रुप हेड हैं। उसके बाद 10-10 सांसद इनके साथ हैं और ये जाकर उन देशों से संपर्क करेंगे। देखिए बहुत सारे देश हैं इस तरह के पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाते हैं। भारत अब तक इस चीज को कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। अब तक भारत की किसी भी सरकार में ये विजन नहीं था कि भैया ये चीजें भी हो सकती है। आप पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी तक जो एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेसी थी, जो आपके वहां पर आईएफएस अधिकारी हैं, उस तरह के लोग हैं, उनसे संपर्क करते थे, आप अब पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके कई तरीके, मतलब इसके कई फायदे हैं अगर सही तरीके से बात करूं तो। ये एक भारत की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो दर्शाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और आप किसी भी देश में चले जाइए, कितना क्योस है मिडिल ईस्ट से लेकर हर जगह तक, भारत अपनी वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाना चाहता है कि भैया अंदर हो रहा है, हम सब एक हैं। ये प्रोजेक्शन उन देशों में जाता है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी राष्ट्र के तौर पर उन देशों के अंदर जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ाता है। और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद में कोई इनसिक्योर नहीं है कि भैया मेरा क्रेडिट कनिमोजी ले जाएगी या मेरा क्रेडिट चिदम्बरम ले जाएगा या मेरा क्रेडिट ओवैसी या अखिलेश ले जाएगा। ये एक मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहचान है। उसे अपनी कैपेबिलिटी पे इतना भरोसा है कि भैया उसे ये डर नहीं है कि कोई और लाइमलाइट ले जाएगा। इसलिए वो हर एक को मौका दे रहा है कि जाओ तुम राष्ट्र, हमारे देश की बात अपने तरीके से रखो। सबसे पहली चीज कलेक्टिव जो भारत की स्ट्रेंथ है वो दर्शा रहा है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी विदेशी दौरा हुआ, कहां का? इजराइल का। और ये कब हो रहा है? जब युद्ध के बादल छाए हुए हैं। कहां? पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है। उसके भारत में कितने सारे राष्ट्राध्यक्ष आने हैं, अभी कनाडा वाले आने हैं लेटेस्ट में। इसका मतलब कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ ना कुछ चल रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट वाले रीजन में और होने वाला है। और उसके बाद संभावना यह है कि भारत भी कुछ कर सकता है रेसिप्रोकल फॉर्म में। हो सकता है पाकिस्तान के साथ करे, हो सकता है बांग्लादेश के साथ करे, जहां भी है। भारत उससे पहले अपना एक आउटरीच प्रोग्राम रखना चाहता है ताकि दुनिया में अपनी बात को सही तरीके से भारत प्रेजेंट कर सके, अपने लोगों को सही जगह पहुंचा सके, वहां पे अपने कनेक्शंस कल्टीवेट कर सके, अपनी बात को पहुंचाया जा सके। सिर्फ अपने एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड ना हो कि भैया 4 आईएफएस अधिकारी हैं उस देश में, उन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ग्रुप भी जाएगा, ये बात करेगा, क्रेडिबिलिटी सेट करेगा, ताकि जब भारत कुछ करे, जब भारत ने बालाकोट किया उससे पहले भारत ने 5-6 साल वो आउटरीच प्रोग्राम चलाया अलग अलग स्तर पर। इसीलिए मिडिल ईस्ट से एक भी मुस्लिम देश नहीं बोला पाकिस्तान के पक्ष में। जब भारत पुलवामा के बाद कुछ करता है, जब पहलगाम के बाद कुछ करता है, तो ये सब लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि भारत ने वो होमवर्क किया हुआ है। भारत वही होमवर्क कर रहा है, इसके माध्यम से अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और भारत भविष्य में अगर कुछ करता है तो उसके लिए ये होमवर्क है, ये दर्शाता है। चौथी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया ऐसा है कि देखो मैं तो इन सबको साथ लेके चल रहा हूं। ये संसद में जाके बवाल काटते हैं, ये जाकर संसद में हमला करने का प्रयास करते हैं, और जो सांसद मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं, मैं फिर भी उन पर इतना विश्वास जताता हूं कि जाओ देश की बात रखो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें ये निकल के आती है कि जब ये सांसद वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका संपर्क होगा, और जब संसद का सत्र आएगा तो ये सांसद कियोस्क मचाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भैया अगले ने हमें इतना इतना एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी। उसके बाद देख लीजिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सुप्रिया सुले से लेकर अलग अलग सबकी भाषा बदल गई थी पिछले आउटरीच प्रोग्राम के बाद। और इसके बाद आप 64x11 लगभग 700 सांसदों को एंगेज कर रहे हैं। अगर आधे लोग भी ठंडे पड़ गए तो संसद को चलाना कितना सहज हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा आउटरीच प्रोग्राम जो है ना, ये तैयार किया है ओम बिरला साहब ने। सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी दी, ये देश में जाने हैं, इतने लोगों की टीम बनी है, आप तैयार करिए।
ओम बिरला साहब ने पूरा का पूरा एक कार्यक्रम तय किया, सरकार को दिया, सरकार एग्जीक्यूट कर रही है और ये सब लोग अब जा रहे हैं। उसके अलावा ये आप मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं किस तरीके से काम आता है। शशि थरूर पिछली बार आउटरीच प्रोग्राम में कोलंबिया गए थे। कोलंबिया ने ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। वहां के जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति थे उनके पर्सनल संपर्क शशि थरूर से थे। उन्होंने फोन मिलाया, बातचीत की, उसके बाद कोलंबिया के प्रधान राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट ही बदल दिया और भारत के पक्ष में बात की। ये फायदा होता है इन आउटरीच प्रोग्राम्स का, इन फ्रेंडशिप ग्रुप्स का। सरकार इसी को लेकर अब आशान्वित है कि ऐसे ही 64 देशों से अब संपर्क किया जाएगा और इसमें वो देश हैं ज्यादातर जिनके साथ हम एफटीए साइन कर चुके हैं, भारत के लिए हॉस्टाइल हो सकते हैं। कई सारे देश तो ऐसे नाम है बहुत लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, वहां तक भारत अब संपर्क कर रहा है। हर जगह प्रधानमंत्री जयशंकर या अजीत डोभाल नहीं जा सकते, लेकिन ये सांसद तो जा सकते हैं। इन्हीं को वहां भेजने का प्रयास है। लेकिन इस सब के बीच में थोड़ा सा हंसी वाला कार्यक्रम भी है। वो संजय सिंह है ना, तिहाड़ गए थे, तो उनको सूरीनाम का, हाँ आम आदमी पार्टी वाले, उन्हें सूरीनाम का हेड बनाया गया था। हाँ हाँ, उन्हें सूरीनाम देश का हेड बनाया गया था। अब भाई साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे सूरीनाम तो भेज रहे हैं, मेरा पासपोर्ट सरकार ने जब्त किया हुआ है। तो मैं तो ये पूछ रहा था, अभी मैंने ट्वीट भी किया था प्रधानमंत्री ऑफिस को कि वो राशन कार्ड पे भी जाने का कोई प्रावधान हो तो भाई भेज दो इसे, पासपोर्ट तो जमा है इसका, क्या पता राशन कार्ड पे ही चला जाए। तो खैर देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जो भी है एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे देश इस तरीके से करते हैं, जो अच्छे बड़े देश है वो करते हैं। इस बार भारत की बारी है, भारत कर रहा है, अच्छा स्टेप जी। एंड इट इज अ बिग जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक मैं बोलूंगी, क्योंकि आप पूरी दुनिया को अपने साथ, एक जो स्टेटमेंट कहते हैं बहुत लोग उसको सुपरफिशियल तरीके से रखते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, मोदी उसको पूरा जीते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके एक्शंस में दिखता है वो, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या कोई और टाइम हो। हमेशा वो दूसरों की मदद के लिए, कहीं पे भी अर्थक्वेक हो, कहीं पे भी बाढ़ हो, कहीं पे भी सुनामी हो, सबसे पहले कोई देश पहुंचता है तो टर्की, जो हमें दिन भर पानी पी पी कर गालियां देता रहता है, जब अर्थक्वेक हुआ था तो कोई नहीं पहुंचा था उनके पास में। पाकिस्तान ने जो सामान भेजा था उसकी कहानी तो आई थिंक शिवम बता देंगे, पर सबसे पहली कोई अगर पहुंची थी टीम हेल्प करने के लिए तो वो भारत की थी। तो 64 कंट्रीज, कैन वी इमेजिन? आई मीन वी आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप उनको पॉपुलेशन वाइज देखोगे, यूएस यूएस के लिए जा रहे हैं, और उसमें यूएस में आम आदमी पार्टी के मित्तल को भी इंक्लूड किया हुआ है, बाय द वे, जो यूएस की जो टीम है बीजेपी के साथ साथ। तो बहुत सोच समझ के एक एक बंदे को चुन चुन कर रखा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इन लोगों को तैयार किया गया है। होने के लिए 640 से ज्यादा ही है, बट आई थिंक कपल ऑफ पीपल आर बीइंग रिपीटेड इन द डिफरेंट ग्रुप्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, क्योंकि अभी हमारी स्ट्रेंथ तो 540 45 की है, तो सबको नहीं। उसमें राज्यसभा भी है ना, उसमें राज्यसभा भी, राज्यसभा भी है, तो बट लगभग हर सांसद को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया। और दूसरा क्या है कि ये जो रोज लड़ने मरने उतर पड़ते हैं ना, कम से कम इसी बहाने थोड़े बिजी रहेंगे, उनको कुछ काम धाम मिलेगा, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो टी शर्ट उतारने से लेके आंख मारने तक का कार्यक्रम चलने लग गया पार्लियामेंट में। नहीं गायत्री जी, आपने बात की, देखिए भारत का किस तरीके से काम होता है। नेपाल के अंदर भूकंप आया, नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री ने फोन करके बताया कि आपके यहाँ भूकंप आ गया है, वो कहीं बाहर। भारत इस तरीके से प्रोएक्टिव होता है। और इस ग्रुप में वो टी शर्ट वाले भैया की दीदी भी हैं, प्रियंका वाड्रा भी है इसके अंदर, उन्हें भी आउटरीच प्रोग्राम में जाना है। और वो कल ही कह रही थी, अरे वो गजा में बहुत कुछ हो गया है, प्रधानमंत्री ने इजराइल में जाके गजा के ऊपर क्यों नहीं बोला। मतलब आपने ये नहीं पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री इजराइल गया, कौन सी टेक्नोलॉजी लाया, क्या ट्रेड की बात चल रही है, किस तरीके से क्या क्या चीजें आगे, नहीं, आपको गजा की बड़ी टेंशन है। तो उन मैडम को भी अकोमोडेट किया गया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको साथ रखा गया है। और अब प्रयास ये किया जा रहा है इन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इनके रेगुलर दौरे किए जाएं, ताकि भारत के पास एक एक्स्ट्रा डिप्लोमेसी का टूल हो अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि इनका भी इस्तेमाल कर कर उन देशों से संपर्क किए जाएं। इनमें से बहुत सारे सांसद ऐसे होंगे जो किसी ने यूएन में काम किया होगा, किसी ने अलग अलग संस्थाओं में काम किया होगा, और उन देशों के लोगों ने भी काम किया होगा, उसमें दोस्ती बन जाती है। शशि थरूर यूएन में रहे, उनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों से डायरेक्ट संपर्क होंगे, पर्सनल कनेक्शन होंगे। हरदीप पुरी है, उनके कितने लोगों से कनेक्शन होंगे। जय पांडा है, उनके कितने लोगों से कनेक्शन होंगे। जब उनसे बात की जाएगी, जब उनसे डायरेक्ट रेपो क्रिएट की जाएगी, जब वहां के सिविल सर्वेंट से बातचीत की जाएगी, आप सोचिए किस हद तक आप अपने कनेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रयास है। और इस दौरान आप एक और महत्वपूर्ण चीज कर सकते हैं, आपको भविष्य में बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। मान लीजिए शशि थरूर का कोई जानने वाला है इंग्लैंड के अंदर, वो कह देगा थरूर साहब ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखना, हमारी पॉलिसी ये हो सकती है, डायरेक्टली ना बताए, हिंट दे दे,
किसी कॉकटेल शॉकटेल पार्टी में, किसी अच्छी सी जगह में बैठे हो, बातचीत हो जाए, तो आप समझिए आप कहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। और भारत अपने इस पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था, सिर्फ किस लिए, अरे मैंने दूसरे वाले सांसद भेज दिए, कहीं उसने मेरे खिलाफ गलत बोल दिया, मेरी बुराई कर दी। तो ये इनसिक्योरिटी इस प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है। कभी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजकर किया था, वहां एक किया था, वो आज तक सब गाते हैं। यहां तो इन्होंने सारे सांसद भेज दिए, सारे जाओ। तो ये आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को दर्शाता है। और जो लोग कहते हैं ना फिर, अरे प्रधानमंत्री तो इरेलेवेंट हो गए, राजनेता का सिर्फ एक ही पैमाना है रिलेवेंट और इरेलेवेंट होने का, चुनाव। और प्रधानमंत्री की मशीन है, पब्लिक का अब भी भरोसा है, और प्रधानमंत्री को फिर अपनी टीम पर भरोसा है। यही इन सब चीजों में दिखाई देता है। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही। आपने बात की एक्सप्लॉइट करने का, एक्सप्लॉइट करने के अलावा एक आई थिंक एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है। आप देश विदेश जाते हो, इंटेलिजेंस है, बिजनेस है, रिलेशंस है, ट्रेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं जब नेटवर्क अच्छा बनता है। एंड देखा जाए पूरी दुनिया में इस वक्त, अगर भारत इज द ओनली ब्राइट स्पॉट, जिस तरीके से ऑल रोड्स लीड टू दिल्ली वाली कहानी चल रही है अब इस वक्त, डिप्लोमेटिक कियोस्क चल रहा है, क्योंकि कभी कोई लैंड कर रहा है, कभी कोई लैंड कर रहा है, उनको रिसीव करने के लिए इतने ऑफिसर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष 2025 में भारत नहीं आए जितने अब तक 2026 में आ चुके हैं। एग्जैक्टली। एआई समिट में तो रिकॉर्ड टूट गया था। तो बहुत कुछ चल रहा है पीछे में। सो हैव फेथ। बहुत सारी इधर उधर की बातों से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट लेट्स हैव अ फेथ ऑन द पर्सन दैट वी हैव इन पावर एक और राइट चीज नाउ। है, जी शिवम। जब ये सारे विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कक्ष में जाके रिपोर्ट करेंगे ना, तो उनके जितने अध्यक्ष होंगे पार्टी वाले, वो सारे डर जाएंगे, यार पता नहीं क्या बात करके आ गए, कहीं ऑपरेशन लोटस पीएमओ के ऑफिस में ही तो नहीं चल गया। तो वो अपने ही सांसदों पे शक करने लगेंगे। मतलब आप एग्री। ये देखिए वो कितना बड़ा खतरा है। मान लीजिए जाकर अवधेश प्रसाद पासी जाके बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, अरे साहब हम तो वहां ऐसे गए थे वैसे गए थे। वो अखिलेश बाहर सोच रहा है, अरे ये पलटी तो नहीं मार देगा, कहीं प्रधानमंत्री ने कोई ऑफर तो नहीं दे दिया, इसके बेटे को कहीं सेटल करने की बात तो नहीं होगी, वो अलग टेंशन है। तो आप ब्लड प्रेशर वो हाई। रेमिफिकेशंस भी तो देखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, बट लुक्स लाइक टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टेप, आई वुड से। जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन टूथ एंड नेल, आई वुड से। इसको ये वर्बेटिम इंस्टीट्यूशनलाइज होगा, ये आपको अब ये रेगुलर स्तर पर दिखाई देगा। होना चाहिए, बिकॉज अभी ऑपरेशन सिंदूर 1-2 जो भी लोग बोल रहे हैं, पर अब जो फाइनल प्रहार होगा उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मैप बदलने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, 29 इलेक्शन से पहले बहुत ज्योग्राफी बदलने वाली है भारत की। कब होगा क्या होगा इस पे तो खैर मोदी जी के अलावा और कोई नहीं अरे जानते। अरे ज्योग्राफी एक्सपेंड होगी, इसलिए तो इतनी बड़ी संसद बनाई है। वो खाली कुर्सी पे कहाँ बिठाएंगे, पीओके वाले बैठेंगे, चिकन नेक वाले बैठेंगे, वो लोग भी तो आगे बैठेंगे ना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले रिमाइंड कर देती 14-15 मार्च की डेट को अपना ब्लॉक करिए और रजिस्टर करिए जल्दी से। क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है। जो लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, वो हमें मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोगों की सहायता बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज अ बिग इवेंट, बिग बिग इवेंट। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था उस मेरे, मैं ये बोलूँ कि मेरी सोच से बढ़ेगा इवेंट था, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आएं और हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय